अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। मेरे और आपके नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर लाखों करोड़ों दरूदो सलाम उनकी आल औलाद पर। मैं दोस्तों आज की एक बात आपको बताना चाहता हूँ कि हमें किसी बच्चे को दम कराने की ज़रूरत नहीं है। आज मैं आपको ऐसा एक टिप्स बता दूंगा कि इंशाल्लाह आपको घर पे ही बच्चों का इलाज मिल गया जाएगा। वो इलाज ये है कि हमें चाहिए कि सुबह फजर के वक़्त उठें, खुद फजर की नमाज़ पढ़ें और बच्चों को भी पढ़ाएं। क्योंकि मैं आपको एक छोटे छोटे ये टिप्स बता रहा हूँ, मैं कोई आलिम दीन तो नहीं हूँ, मैं ये वो चीज़ें आपको बता रहा हूँ जो मैं खुद करता हूँ। मुझे किसी आलिम दीन के पास ना बच्चों को, बाद लोग होते हैं जी कर सब हमारे बच्चे को दम कर दें, ये हमारे ये ऐसा मामला, ये ऐसा मैं आपको ये बताता चलूँ दोस्तों कि सुबह अगर हम फजर की नमाज़ पढ़ेंगे ना तो हमारे घर में खैर व बरकत होगी। हमें देख के बच्चा एक दिन ही नमाज़ पढ़ेगा, 2 दिन पढ़ेगा, वो एक के दिन में ज़रूर आएगा कि हम हमारे वालदैन नमाज़ पढ़ रहे हैं, हमारे बड़े भाई बहन नमाज़ पढ़ रही है। तो दोस्तों हमें चाहिए अपने छोटे बच्चों को बाद जुमात नमाज के लिए अगर घर पे हैं तो बच्चों को लेके जाएं, और बच्चियों को और बेगम हो गई, बहन भाई हो गए, वालदैन, वो खुद वो तो बड़े हैं, वो तो नमाज घर पे ही लेडीज़ तो पढ़ती हैं, लेकिन बच्चों को मस्जिद में जाने का शौक़ पैदा करें, बाद जुमात नमाज पढ़ें और आएँ। दोस्तों आपको एक और मैं छोटा सा टिप्स देता हूँ। मेरी इतनी औकात तो नहीं है कि मैं आपको कुछ बताऊं, लेकिन मैं आपको वो बातें बता रहा हूं दोस्तों जो मैं अपने घर में इस्तेमाल करता हूं। क्या आजकल आप लोगों ने देखा जी फलां बच्चे ने वो दौड़ लगाई, ये वाली गेम खेली, हम बच्चों को दे देते हैं, इनाम देते थे। हम एक और काम नहीं कर सकते कि बच्चों को लेके बैठे, बेटा अब आज हमें कोई आप तलावत सुना दो, आज हमें कोई नाज शरीफ का कोई 2 शेर सुना दो, हमें क़रात के साथ कुरान पाक की तलावत सुना दो, हमें कोई नमाज के लिए कोई सूरत सुना दो। आपके बच्चे अगर आपको वो सुनाते हैं तो आपका काम बनता है कि बच्चों को वो अच्छा सा गिफ्ट दे दें। ज़रूरी नहीं है कोई हैवी गिफ्ट दे, कोई महंगा दें, बच्चों को छोटा सा कोई गिफ्ट दे दें। उससे ये होगा कि आपके बच्चे जो उनसे है वो बच्चे को एक एडवेंचर पैदा हो जाएगा कि मैंने अपने पापा को या मामा को ये चीज़ नाज शरीफ सुनवाई है तो मेरी मामा ने या मेरे पापा ने मुझे गिफ्ट दे दिया, यार मैं और कोशिश करूं, मैं कोई और सूरत याद करूं कि जिससे मेरे वालदैन खुश हो जाएं। वालदैन तो खुश हो अपनी औलाद को वैसे देखे होते हैं, लेकिन अगर आपका बच्चा नेक अमल करेगा तो इंशाल्लाह मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि आपका बच्चा अपने वालदैन का फरमा बरदार होगा। और इसके साथ साथ जो अल्लाह ताला आपसे खुश होगा वो आपको मैं बता नहीं सकता। तो दोस्तों इन बच्चों को लेके चंद मिनट के लिए बैठें और दुरूद पाक का विर्द करें, और उसके अलावा बच्चों से ये छोटी छोटी गेमिंग की तरफ चलें। बच्चे आजकल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, तरह तरह के यूट्यूब चैनल आ रहे हैं, अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। तो फिर कल को हम लोग मैंने काफ़ी लोगों से शिकवा सुना है कि ये हमारा बच्चा ज़िद्दी हो गया, सबक याद नहीं करता, स्कूल से कंप्लेन आ रही हैं, कारी साहब आ रहे हैं, वो भी कह रहा है इसको जी आज का सबक याद नहीं है, फ़लाँ है फ़लाँ है फ़लाँ। इससे देखिए इस सब मसलों का हल एक ही है कि हमें दीन की तरफ खुद भी चलें और बच्चों को भी लेके चलें। मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि अल्लाह के लिए और उसके रसूल के लिए बच्चों को दीन की तरफ लेके जाएं। हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी दीन की ही तालीमात पे गौर किया है, और उन्होंने हमें सुनते रसूल पर चलना चाहिए कि अब अगर हम नमाज़ पढ़ेंगे, टॉपिक तो बहुत से हैं, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया है कि मैं कोई दीनदार नहीं हूँ, मैं तो ये वो बातें बता रहा हूँ जो मेरे घर में इस्तेमाल हो रही हैं। तो मैं चाहता हूँ कि दोस्तों बच्चों को दीन की तरफ लाएं, खुद भी दीन की तरफ आएँ, नमाज़ पढ़ें, और बच्चे ये यूट्यूब पे तरह तरह के व्लॉग्स ये छोड़ दें और गेम छोड़ दें। गेम से कुछ नहीं मिलेगा, दीन से अगर कुछ भी बच्चे ने दीन के लिए किया ये आपके लिए भी अच्छा है, और आखिरत दुनिया और आखिरत में कामयाबी मिलेगी। बच्चे अगर जिन बच्चों के वालदैन हयात हैं, अल्लाह ताला उनके बच्चों के वालदैन को सेहत और तंदुरुस्ती वाली लंबी उम्र अता फरमाए, और जिन बच्चों के वालदैन फौत हो चुके हैं अल्लाह ताला उनके वालदैन की मग़फ़िरत फरमाए,
उनके कब्रों में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत नसीब अता फरमाए, उनकी कब्रों को रोशन नूर से अता फरमाए, उनको अल्लाह ताला कब्र के अज़ाब से बचाए, और अल्लाह ताला उनके वालिदैन के सगीरा कबीरा गुनाह माफ़ फरमाए, और अल्लाह ताला उनके वालिदैन की कब्रों को जन्नत के बागों में से बाग बना दे। वो किस लिए इस तरह बनेंगे? जब हम अपने बच्चों को दीन की तरफ लेके आएंगे, जब हम अपने बच्चों की नमाज पे पाबंदी लगाएंगे, जब हम अपने बच्चों को कुरान पाक की पाबंदी लगाएंगे, जब हम अपने बच्चों को दुरूद पाक पढ़ने पे मजबूर करेंगे, बेटा नहीं ये पढ़ना है, ठीक है। हम और स्कूल जाने के लिए बच्चे को डांटते हैं, किसी टाइम मारते भी हैं कि बेटा हमें बच्चों को स्कूल के लिए कर सकते हैं तो दीन की तरफ भी दोस्तों कर सकते हैं। तो इसके साथ मुझे इजाज़त दीजिए। ये मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद सलीम, और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे थे मदनी व्लॉग।